Hello everyone, welcome to my channel. We will learn today the Battle of Palasi. आज हम लोग पलासी की लड़ाई से अवगत होंगे। ये जो टॉपिक होगा ये ना केवल आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए बल्कि आपके एकेडमिक लेवल के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। सो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो हम लोग जानेंगे पलासी की लड़ाई क्यों हुई और इसमें किसको फायदे हुए, किसको नुकसान हुए, इन बिंदुओं से हम लोग अवगत होंगे। फोर्ट विलियम के पतन से आशंकित मद्रास में कंपनी के अधिकारियों ने तुरंत रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वाटसन के नेतृत्व में कलकत्ता भेजा। देखिए, जो फोर्ट विलियम की जो घटना हुई थी उससे अंग्रेज काफ़ी आशंकित हो गए थे। इस कारण से मद्रास में कंपनी के अधिकारियों ने तुरंत रॉबर्ट क्लाइव को और एडमिरल वाटसन के नेतृत्व में कलकत्ता भेजा। रॉबर्ट क्लाइव का कलकत्ता पहुंचने के बाद क्लाइव मानिक चांद का समर्थन मिला, जो द नवाब ऑफिसर इन चार्ज ऑफ कलकत्ता। ठीक है, तो आफ्टर हिज अराइवल इन कलकत्ता क्लाइव सक्सीडेड इन सिक्योरिंग द सपोर्ट ऑफ मानिक चंद, जो कौन था? द नवाब ऑफिसर इन चार्ज ऑफ कलकत्ता। इससे आप अवगत हो गए। हम लोग आगे जान लें। कलकत्ता के नवाब के प्रभारी अधिकारी मीर जाफर और नवाब की सेना के कमांडर इन चीफ जगत सेठ। आप इन बिंदुओं पर गौर करें। कलकत्ता के नवाब के प्रभारी अधिकारी मीर जाफर, नवाब की सेना के कमांडर इन चीफ जगत सेठ, एक प्रभावशाली बैंकर और ओमचंद एक मध्यस्थ, इन सभी ने मिलकर, जो व्यक्ति थे जिसका नाम मैंने बताया यहाँ पर, जैसे कि कलकत्ता के प्रभारी अधिकारी मीर जाफर, नवाब की सेना का कमांडर इन चीफ, उसके बाद एक जगत सेठ था, बैंकर था, ओमचंद एक मध्यस्थ, इन सभी ने मिलकर सिराजुद्दौला को पदच्युत करने के लिए हाथ मिलाया। यानी अंग्रेज ये चाहते थे कि सिराजुद्दौला जो है अपनी गद्दी से हट जाए और किसी अपने सिपे सालार को वह गद्दी पर बैठा दे। ठीक है, हम लोग आगे जान लें। 23 जून 1757 को नवाब और अंग्रेजों की सेनाओं ने पलासी, देखे यहाँ गौर करें आप, 23 जून, यानी यहाँ से एक क्वेश्चन राइज होंगे कि पलासी की लड़ाई जो है वह कब हुई थी। उसका डेट, जो निश्चित डेट है, वह 23 जून 1757 को नवाब और अंग्रेजों की सेनाओं पलासी मुर्शिदाबाद से 22 मील दक्षिण में एक आम का बाग में आमने सामने हुई थी लड़ाई। ये लड़ाई ना केवल बंगाल को चेंज कर दिया बल्कि भारत की रियासत को भी कमज़ोर बना दिया, और इसके साथ साथ अंग्रेजों की पकड़ जो है वो बंगाल पर बढ़ गई। नवाबों का एक बड़ा वर्ग लड़ाई में हिस्सा नहीं लेता। सिराजुद्दौला को पकड़कर मार डाला गया। यानी इस युद्ध में सिराजुद्दौला की बुरी तरह हार हुई, क्योंकि जो सिराजुद्दौला के जो सिपे सालार थे उन्होंने उसे धोखा दे दिया, और धोखा देने के कारण वह युद्ध में हार गया, और इसके साथ साथ उसके अपने ही लोग अंग्रेजों से जा मिले, जिसके कारण उसे हार का सामना करना पड़ा। तो बेशक आप ये समझ गए कि जो पलासी की लड़ाई हुई थी वो 23 जून 1757 को नवाब और अंग्रेजों की सेनाओं यानी पलासी की लड़ाई हुई थी, और जो कहाँ हुई थी? मुर्शिदाबाद से 22 मील दक्षिण में एक आम का बाग में आमने सामने किसके बीच लड़ाई हुई थी? नवाब और अंग्रेजों के बीच, जिसमें किसकी हार हो गई? सिराजुद्दौला की। हम लोग आगे जान लें। मीर जाफर, अब देखिए, मीर जाफर ने गद्दारी की और इस कारण से सिराजुद्दौला की हार हो गई। मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब घोषित किया गया, और मीर जाफर एक कठपुतली था अंग्रेजों के लिए। यानी मीर जाफर क्या था? कठपुतली बन गया था अंग्रेजों के लिए। उसे बंगाल का नवाब तो घोषित कर दिया गया, बट शासन की जो बागडोर है वो अंग्रेजों के हाथों में आ गई। जफर ने अंग्रेजों को बंगाल के 24 जिलों की जमींदारी देकर पुरस्कृत किया, और बंगाल के 24 जिले काफ़ी उपजाऊ जिले थे। इन जिलों में खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा होती थी। बंगाल में सभी फ्रांसीसी बस्तियों को भी अंग्रेजों के हवाले कर दिया गया था। आप अवगत हो गए इन बातों से। हम लोग आगे जान लें।
प्लासी की लड़ाई। अब देखिए क्या परिणाम हुए प्लासी की लड़ाई के, इसे भी आप जान लें। प्लासी की लड़ाई भारत में अंग्रेजों की पहली बड़ी जीत थी, इसे भी आप गौर करें। यानी आपसे पूछा जाएगा, देखिए लड़ाइयाँ तो बहुत हुई, जैसे कि 1757 में लड़ाई हुई, फिर आपका 1764 में लड़ाई हुई, बक्सर की लड़ाई हुई, फिर आपका 1857 में जो सैनिक विद्रोह हुआ। तो लड़ाइयाँ तो कई हुई, बट जो प्लासी की लड़ाई थी भारत में अंग्रेजों की पहली बड़ी जीत दिलाई। अब उनका बंगाल में व्यापार पर एकाधिकार हो गया, यानी उन्हें पूंजी काफ़ी उनकी बढ़ गई, उनकी मोनोपोली बढ़ गई बंगाल में जो है उनकी मोनोपोली बढ़ गई। The Battle of Plassey was the first major victory of the English in India. They now got a monopoly over trade in Bengal and gradually outstated the French and Dutch. देखिए, और उन्हें धीरे धीरे फ्रांसीसी और डचों को बाहर कर दिया बंगाल से। चूँकि मीर जाफ़र, देखिए यहाँ पर आप गौर करें, चूँकि मीर जाफ़र अंग्रेज़ों के हाथों में लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव की बैठक में कठपुतली थे, यानी मीर जाफ़र का कोई पकड़ नहीं था, वो केवल अंग्रेज़ों के हाथों कठपुतली थे। जैसे जैसे अंग्रेज बोलते थे वैसे वैसे वो करते थे। ठीक है, आप आगे जान लें। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे प्रांत पर अपना राजनीतिक नियंत्रण बढ़ाया। देखिए वो कोशिश की है कि प्रांतों पर, वो समझ गए अंग्रेज़ों की चाल को, और वो प्रांत पर अपना राजनीतिक नियंत्रण बढ़ाए। बंगाल के समृद्ध, देखिए यहाँ गौर करें, बंगाल के समृद्ध संसाधनों ने उन्हें भारत में अपने राजनीतिक मंसूबों को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक रूप से स्थिर बना दिया। लेकिन मीर जाफ़र बहुत दिन तक नहीं कुछ कर पाए, और इस तरह से बंगाल बहुत ही समृद्ध था। वहाँ काफ़ी जो मिट्टी थी वो उपजाऊ थी, वहाँ खेती बाड़ी बहुत अच्छी होती थी, जिससे कारण अंग्रेज़ों को काफ़ी लाभ हुआ। और अंग्रेज़ों ने न केवल अपने साम्राज्य, जो उनकी साम्राज्यवादी नीति थी और उनके जो राजनीतिक मंसूबे थे, उसे बढ़ाने में उन्हें काफ़ी बल मिला। ओके, आपने यूनिट कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।